Good morning, students. I am Acharya Lalit, SBM, Ringbaun Sitamarhi. Today, in this video, we will discuss the next part of the best Christmas present in the world. In last class, we have discussed that how Jim McPherson has written a letter to his wife and how he discussed what happened one day in the battlefield. Now, next, then someone, I don't know, who brought out a football. पता नहीं मुझे कि किसने फुटबॉल लेकर आया. ग्रे कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट. हम सबों ने अपना कोट जो है वो उतार कर उसे डैम कर दिया, एक के ऊपर एक जमा कर दिया, टू मेक अ गोल पोस्ट. एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रीज आउट इन द ऑफ नो मैंस लैंड. पता था आगे क्या होना था, फ्रिज वर्सेस टॉमी. यानी यहाँ पर क्या होता है कि टॉमी और फ्रिज के बीच में मैच होने वाला था, ऐसा उन्हें लगता है इन नो मैंस लैंड. Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet. हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, ताली बजा रहे थे, खुशी से we were stamping our feet to keep out the cold as much as anything. ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि हम लोग, ठंड का महीना था, थोड़ा सा गर्मी ला सके. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. कुछ पल बाद ऐसा लगा जैसे हम लोग की सांसें जो है वो एयर में मिंगल कर रहा है. We saw it too and smiled, Jim McPherson. हम लोगों ने देखा, मुस्कुराया. He said after a while, फिर उसने कहा, I think this is how we should resolve this war. यानी मैं और हैंस वुल्फ बातें कर रहे थे, यानी जिम मैकफर्सन और हैंस वुल्फ के बीच में बात हो रही थी और वो लोग बातें कर रहे थे. लग रहा था इस तरह से वी कैन रिसॉल्व दिस वार, यानी जो युद्ध, जो एक बहुत ही बड़ा विनाशक है, शायद इस तरह से हम लोग आपस में वार को ख़त्म कर सकते हैं. ए फुटबॉल मैच, no one dies in football match, no children are orphaned, no wives become widows. They were discussing the consequence of war. In war, what happens? Many children got orphaned. बहुत सारी पत्नियां विडो हो जाती हैं. यानी जो हार्श रियलिटी है वो हैंस वुल्फ और जिम मैकफर्सन बातें कर रहे हैं कि वार कितना विनाशक होता है, कैसे वार में बच्चे अनाथ हो जाते हैं, पत्नियां विडो हो जाती है, बहुत सारे परिवार जो है वो बर्बाद हो जाते हैं, कितनी जानें जाती हैं. यानी वार से कुछ भी नहीं होता है एंड वार को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं और हम लोगों के बीच शांति हो सकती है. ये बातें आपस में डिस्कस कर रहे हैं. आई शुड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम. मैंने कहा शायद फुटबॉल से अच्छा क्रिकेट. देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली. तो शायद टॉमी क्रिकेट खेलने में अच्छे होते हैं और शायद वो जीत सकते हैं. वी लाफ्ड एट डैट. इस बातें पर हम लोगों ने हंसा. एंड टुगेदर वी वॉच द गेम. फिर हम लोगों ने सामने फुटबॉल मैच को देखा. सैड टू से, कहने में मुझे दुख हो रहा है, कहानी फ्रीज वोन 2 goals to 1. और हम लोग हार गए और फ्रीज जीत गए. बट एज हैंस वुल्फ जेनरसली सेड, आवर गोल्स वॉज वाइडर दैन देयर्स. मैंने बताया कि कैसे उन लोगों का, हम लोगों का गोल जो है वो वाइडर था उन लोगों की गोल. तो इट वॉजंट क्वाइट फेयर. लगता था जैसे कि वो सही नहीं है. द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड. एक समय आया जब गेम ख़त्म हो गया और फ्रिज जीत गए. तभी सामने द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर. और गेम जैसे ही समाप्त हुआ, हम लोगों ने
इसको सेलिब्रेट किया और स्नैप्स, रम, सॉसेज सब लोगों ने शेयर किया। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। हम लोगों ने आशा की कि शायद अब वार ख़त्म हो जाएगा और हम लोग अपने अपने घर जा सकेंगे, अपने फैमिली मेम्बर से मिल सकेंगे। That the fighting would end and we could all go home। शायद ऐसा हो और ये वार ख़त्म हो जाए और हम लोग अपने घर जा सके। I think that is what every soldier wants on both sides, Hans Wolf said। Take care, Jim McPherson। इस तरह से अब सभी सोल्जर्स यही चाहते थे। I think that is what every soldier wants। मुझे लगा कि शायद यही दोनों तरफ के सोल्जर्स यही चाहते थे कि जैसे भी हो वार ख़त्म हो जाए। हैंस वुल्फ सेड टेक केयर जी मैकफर्सन। फिर हैंस वुल्फ ने कहा अपना ध्यान रखे। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। मुझे लगता है शायद मैं जीवन में कभी इस मोमेंट को भूल नहीं पाऊंगा और शायद आप भी नहीं। He saluted and walked away from me slowly, unwillingly। और वो वहाँ से सैल्यूट करते हुए अपने ट्रेंच की तरफ चला गया धीरे धीरे। इच्छा नहीं थी। आई फेल्ट, ऐसा मुझे लगा। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस। फिर वो मुड़ा और उसने अपने हाथों को लहराया and said goodbye, and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches। और वो और आर्मीज के जैसे भीड़ में चला गया और अपने अपने ट्रेंचेस की ओर वापस चले गए। That night, back in our dugouts, we heard them singing a carol। उस रात जब हम लोग अपने ट्रेंचेस में पहुंचे तो हम लोगों ने सुना कि वो लोग कैरोल गा रहे हैं। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुल्ली। बहुत ही अच्छे तरह से अच्छे स्वर में गा रहे थे। इट वॉज साइलेंट नाइट। आवर बॉयज गेव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल सैफोर्ड वास्ट। हम लोगों की तरफ से जो आर्मी थे उन लोगों ने भी आवाज़ें दी एक कोरस का। While Safford watched, we exchanged carols for a while and then we all fell silent। फिर हम लोग शांत हो गए। We had our time of peace and goodwill। लगा जैसे कि हम लोग का एक अच्छा समय जब कोई वार नहीं था, हम लोग के बीच शांति थी। A time I will treasure as long as I live। और लगा कि जब तक मैं जीवित रहूँगा इस मोमेंट को हमेशा याद रखूँगा। Dearest Kani, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory। प्रिय कानी, बाय क्रिसमस नेक्स्ट, अगले साल क्रिसमस तक शायद यह वार ख़त्म हो जाएगा और इसकी जो यादें हैं वो रह जाएंगी। आई नो फ्रॉम ऑल डैट हैपन टुडे। मैं जानता हूँ आज जो कुछ हुआ। हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। आज महसूस हुआ कि दोनों तरफ की आर्मी कितना पीस चाहते हैं, कितना शांति चाहते हैं। दे डू नॉट जस्ट वांट वार। वो लोग लड़ना नहीं चाहते हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून। मुझे आशा है कि हम सब एक हो जाएंगे और हम लोगों के बीच कोई वार नहीं होगा। आई एम श्योर ऑफ इट। और मुझे पूर्ण विश्वास है। योर लविंग जिम। तुम्हारा प्रिय प्यारा जिम। और यहीं पे जिम मैकफर्सन का लेटर अपनी पत्नी के नाम ख़त्म हो जाता है। इस लेटर में उसने क्रिसमस के दिन जो घटना हुई थी उसके एक्सपीरियंस को शेयर किया और वार का जो कंसिक्वेंस है, जो एक कष्ट पीड़ा, जो एक विनाश कैसे वार लाती है, इसके बारे में डिस्कस किया। नाउ डू द कम्प्रिहेंशन चेक। ओके, थैंक यू।